गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू एसवीएन पब्लिक स्कूल सूरजगढ़ ऑनलाइन क्लासेज। हमारा प्रीपोजिशंस का टॉपिक चल रहा था, तो आज जो प्रीपोजिशन हम देखते हैं उसमें सबसे पहला है सिंस। सिंस का प्रयोग समय के बिंदु अर्थात निश्चित समय से पहले किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय से पहले किया जाता है। जैसे इसका लिख दूं, बिफोर फिक्स्ड टाइम। जैसे 2005 दिसंबर, मंडे, मॉर्निंग, टाइम सेशंस में इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनसे पहले सिंस का यूज किया जाता है। जैसे आई हैव बीन वर्किंग इन दिस स्कूल 2004, यानी मैं 2004 से इस स्कूल में काम कर रहा हूं। ओके बच्चों, मीरा हैज बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। मीरा हैज बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। मीरा सुबह से कपड़े धो रही है। ओके बच्चों, तो ये सिंस का है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब आपको सभी को पता ही होगा बच्चों। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, फिक्स्ड पोजीशन में सामने का, ठीक है। जैसे मेरे घर के सामने एक मंदिर है, इस प्रकार से। तो इन फ्रंट ऑफ का यूज देखो, there is a house in front of my school। एकदम सिंपल यूज है। there is a house in front of my school, मेरे स्कूल के सामने एक घर है। कुछ भी कर सकते हो। there is a temple in front of my school, there is a temple in front of my house। you can similarly do many sentences with in front of। नेक्स्ट, बिटवीन। बिटवीन का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, बीच में। बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में। जैसे राम एंड श्याम, उनके बीच में अगर कोई है मोहन, तो मोहन इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। इस प्रकार के सेंटेंस कर सकते हैं। सीता इज सिटिंग बिटवीन श्वेता एंड मीरा। मतलब क्या हुआ, सीता इज सिटिंग बिटवीन श्वेता एंड मीरा। सीता जो है वो बीच में बैठी हुई है, किसके, श्वेता एंड मीरा के। इस प्रकार से बिटवीन का यूज कर सकते हैं अपन। उसके बाद में है बीच में, यानी दो व्यक्तियों में, 2%। लेकिन अगर ज्यादा लोगों के बीच में अगर कुछ बीच का अगर यूज करना है, ज्यादा लोगों के बीच में, जैसे ये मिठाई है बच्चों में बांट दो, इस प्रकार से जो यूज हैं उसमें हम किसका यूज करते हैं, एमंग। किसका यूज करते हैं, एमंग। एमंग का मतलब ही बीच में होते हैं, लेकिन ज्यादा होने चाहिए, मोर देन 2। यानी ज्यादा संख्या में होनी चाहिए। 2 से ज्यादा अगर होते हैं और बीच के अगर यूज करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, एमंग का। ज्यादा लोगों में अगर कोई चीज बांटनी है या कोई अर्थ प्रयोग करना है। जैसे द चीफ गेस्ट गेव अवे prizes among the students। इस प्रकार का सेंटेंस। तो गेव अवे का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट, बांटना।
तो जो चीफ गेस्ट है, मुख्य अतिथि ने पुरस्कार प्राइजेज जो है बच्चों के बीच में बांटे, तो बच्चों की संख्या तो 2 से तो ज्यादा ही होगी डेफिनेटली, है ना। तो जब ज्यादा लोगों के बीच के लिए यूज करते हैं तब हम एमंग का यूज करते हैं। उसके बाद में फ्रॉम टू, से तक। फ्रॉम का मतलब से और टू का मतलब तक। तो फ्रॉम टू का मतलब से तक। तो किसी स्थान से अगर आना है उसके लिए तो फ्रॉम का यूज करेंगे, आने के लिए तो क्या यूज करेंगे, फ्रॉम, और जाने के लिए टू, जाने के लिए यूज करेंगे टू। तो जैसे ऐसे सेंटेंस बनाए हम, सी इज कमिंग फ्रॉम गोवा टू मुंबई, जैसे ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम गोवा टू मुंबई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेन गोवा से आ रही मुंबई जाएगी। तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, सी इज कमिंग फ्रॉम होम, सी इज कमिंग फ्रॉम होम, यानी वह घर से आ रही है। और अगर टू का करें, सी इज गोइंग टू गोवा, तो आप देख सकते हो इजीली, सी इज गोइंग टू गोवा। अब वह गोवा जा रही है, तो जाने के लिए हम टू का यूज करते हैं और आने के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं। तो ये अंडरस्टैंड रखना बेटो, जाने के लिए फ्रॉम एंड आने के लिए फ्रॉम एंड जाने के लिए टू का यूज करते हैं। तो सिंस समझ में आ गए, बिफोर फिक्स टाइम, इन फ्रंट ऑफ सामने के लिए, बिटवीन बीच में, बट लेस देन टू और टू पीपल्स के लिए खाली, बिटवीन, एमंग मोर देन टू पीपल्स यानी बीच के लिए, ज्यादा लोगों के लिए, और फ्रॉम और टू का मतलब, फ्रॉम का मतलब से और टू का मतलब तक, यानी फ्रॉम का मतलब आना और टू का मतलब जाना। ओके बच्चों, उसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट प्रीपोजिशंस, अलोंग। अलोंग, अलोंग का यूज होता है एक तो साथ साथ, दूसरा होता है सहारे सहारे, सहारे सहारे। तो इसके अपन सेंटेंस देखेंगे साथ साथ का। जैसे कोई तुम्हें ऐसे बोले कि बच्चों नोटबुक के साथ में आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स भी लेके आने हैं, फॉर्म के साथ फिर डॉक्यूमेंट्स भी फिलअप करवाने हैं, तो क्या होगा, प्लीज ब्रिंग योर फॉर्म along your document। ये तो वह साथ साथ का, प्लीज ब्रिंग योर फॉर्म along योर डॉक्यूमेंट्स, तो ये क्या हो गया, along का। और दूसरा सारे सारे, वी walked along the road, हम सड़क के सहारे सहारे चले। जैसे पेड़, सड़क के दोनों साइड में पेड़ है, तो ये सेंटेंस भी बना सकते हैं, ट्रीज आर ग्रोन अलोंग द रोड। सड़क के अगर दोनों साइड से नदी बह रही है तो उसका भी हम कर सकते हैं, रिवर इज फ्लोइंग अलोंग द रोड। इस प्रकार से हम अलोंग का पार्टिकुलर यूज दोनों कर सकते हैं। ओके बच्चों, उसके बाद में है अक्रॉस। एक्रॉस होता है पार करना, आर पार, या एक दिशा से दूसरी दिशा जाना, एक दिशा से पार करना या एक दिशा को पार करना। ठीक है, तो जैसे ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, यानी उसने क्या किया, नदी को
पार किया है। कैसे किया है नदी को पार? तैर कर किया है, एक्रॉस। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्रॉस का यूज होता है। दूसरा उस पार, एक यूज और भी है इसका, उस पार। सी लिव्स एक्रॉस द रिवर, यानी वह नदी के उस पार रहती है। तो इस प्रकार का भी हम एक्रॉस का यूज कर सकते हैं। एक्रॉस के बाद में हम देखेंगे थ्रू। इसको क्या बोलेंगे? थ्रू। थ्रू का मतलब है होकर, किसी चीज में होकर, में होकर, या किसी चीज में से गुजरना, या किसी में से गुजरना। बच्चों आपको वो स्टोरी तो याद होगी ना, दो दोस्त होते हैं और जंगल को पार करते हैं और भालू आ जाता है उसमें। तो उसमें जो दोनों दोस्त हैं वो कैसे गुजरते हैं? क्या बोलेंगे उसको? टू फ्रेंड पास्ड थ्रू ए फॉरेस्ट, ऐसे बोल सकते हैं ना। टू फ्रेंड्स पास्ड, पास्ट मतलब गुजरे, सेकंड फॉर्म है। टू फ्रेंड्स पास्ड थ्रू ए फॉरेस्ट। कर सकते हो आप कि दो दोस्त जंगल से होकर गुजरे, इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कोई थिप है, चोर, और मान लो खिड़की में से कूदता है ना, तो उसमें भी हम थ्रू का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी चीज में से होकर ही तो गया है। थिप जंप्ड थ्रू ए विंडो। ओके बच्चों, नेक्स्ट यूज है बाय। बाई के बहुत सारी यूज है। बाई का अर्थ तो पास में है, और पैसिव वॉइस में भी हम बाई का यूज करते हैं। और बाई का यूज साधन के द्वारा, साधन के लिए, या किसी के द्वारा कोई चीज होती है, के द्वारा, इनमें यूज करते हैं। पास के लिए, पैसिव वॉइस में, साधन के लिए और के द्वारा। जैसे मैं बोलूं कि मैं रोजाना स्कूल कैसे जाता हूं? बस से, तो आई गो टू स्कूल बाई बस, तो ये तो है साधन का यूज। आई गो टू स्कूल बाई बस। ओके बच्चों, ये तो हो गया किसका यूज? साधन के लिए। जो प्रीपोजिशन से अंडरलाइन कर देता हूं मैं, एक्रॉस, एक्रॉस, अलोंग। ठीक है। सेकंड यूज मैं यूज क्या कर रहा हूं? किसका? पास के लिए। माई हाउस इज बाई द सी, कि मेरा घर जो है वो समुद्र के पास है। ये बाई का यूज है कौन सा? नियर वाला, नियर का यूज है। और ये कौन सा यूज है? मीन्स, साधन का। ठीक है। एक यूज और है इसका बाई का, कौन सा? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस आपको पता ना, जैसे रामायण वाज रिटन बाई तुलसीदास, ये पैसिव वॉइस का यूज हो गया। पैसिव वॉइस, रामायण तुलसीदास के द्वारा लिखी गई थी, तो द्वारा वाला भी हो गया और पैसिव वॉइस का भी हो गया। एक तो ये सेंटेंस लिखे हम जिसमें सब्जेक्ट होता है तुलसीदास रोट रामायण, ये तो एक्टिव वॉइस है कि तुलसीदास ने रामायण लिखी। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में करेंगे, रामायण वाज रिटन बाय तुलसीदास, तब इसमें हमें बाई की जरूरत पड़ेगी। रामायण तुलसीदास के द्वारा लिखी गई थी। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आता है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से बाई का कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में विद का तो आप सभी को पता ही है, साथ में। विद का मतलब होता है के साथ में। एक्रॉस का मैं मिटा रहा हूं, एक्रॉस का आपको समझ में हो गया, आर पार या एक दिशा को पार करने के लिए। ओके बच्चों, थ्रू में होकर या किसी चीज में से गुजरना। टू फ्रेंड्स पास्ड थ्रू ए फॉरेस्ट, द थिef jumped थ्रू ए विंडो। इस प्रकार से हम थ्रू का यूज सीखते हैं।
उसके बाद में बाई पास, पैसिव वॉइस साधन के लिए बाई का मैंने बता दिया। आई गो टू स्कूल बाई बस, ये मीन्स हो गया, साधन हो गया। माई हाउस इज बाई द सी, ये नियर के लिए हो गया। और रामायण वाज रिटन बाई तुलसीदास, ये पैसिव वॉइस का हो गया। अब हम देखेंगे विद, साथ। आई राइट विद ए पेन, मैं एक पेन से लिखता हूं, ठीक है ना। साधन या औजार में भी यूज करते हैं इसका, विद का यूज साधन या औजार में। मैं सेब को चाकू से काटता हूं, आई कट एन एप्पल फ्रॉम द नाइफ नहीं करेंगे, विद ए नाइफ करेंगे। इस प्रकार से आप ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत हो जाना। आई कट एन एप्पल विद ए नाइफ। तो ऐसे सेंटेंस में विद का यूज करेंगे। किसान ने सांप को मारा था ना लकड़ी से, द फार्मर किल्ड द स्नेक फ्रॉम द स्टिक करेंगे या विद द स्टिक, विद करेंगे। फार्मर किल्ड ए स्नेक विद ए स्टिक। ओके, ये विद का यूज है। उसके बाद में विद इन, विद इन का मतलब होता है किसी निश्चित समय के भीतर, किसी निश्चित समय सीमा में, किसी निश्चित समय सीमा में। यानी कोई बोलता है कि मैं आपकी पुस्तक है वो 7 दिन के अंदर अंदर लौटा दूंगा, मैं आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा, तो निश्चित हो गया ना, निश्चित समय के भीतर हो गया। टीचर कहता है कि 2 पेज के अंदर अंदर निबंध लिखो, तो इस प्रकार से राइट ए एसे विद इन 2 पेज। दो पेज के भीतर भीतर में लिखना आपको, राइट ए एसे विद इन 2 पेज, 2 पेज के अंदर अंदर। कोई बोलता है कि मैं आपकी पुस्तक है 7 दिन के अंदर अंदर लौटा दूंगा, तो क्या होगा, आई शैल रिटर्न, लौटाना, आई शैल रिटर्न योर बुक विद इन ए वीक, विद इन ए वीक। आई शैल रिटर्न योर बुक विद इन ए वीक, आपकी पुस्तक 1 वीक के अंदर अंदर मैं लौटा दूंगा। तो दोनों सेंटेंस से हमें क्लियरली पता चल रहा है क्या, कि कोई भी कार्य निश्चित समय के भीतर होता है तो हम विद इन का यूज करते हैं ड्यूरेशन में। ओके, विद का यूज हमने सीख ही लिया है, और ये बाई का यूज था जिसका नीचे एग्जांपल्स हमने कर लिए थे। तो बच्चों, आई होप कि प्रीपोजिशंस टॉपिक जो है आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपको अपने सेंटेंस करने हैं और इसकी एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में करनी है, और सारे प्रीपोजिशंस अच्छे से समझने हैं। ओके बच्चों, अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट डे और न्यू टॉपिक के साथ हम आपके सामने आएंगे। टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे।